हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीता जैन, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। आज का मेरा लेक्चर एमकॉम 4th सेमेस्टर के लिए है, जिसमें सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। इसमें मैं आपको यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी। इसके पहले के पार्ट में मैंने यूनिट 5 के बारे में ही आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे पहले के लेक्चर में थोक विक्रेताओं के बारे में। तो थोक विक्रेता का ये आज चौथा पार्ट है। पहले के 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे होंगे तो पहले वो देख लेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में मैंने थोक विक्रेता क्या होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके कार्य क्या हैं, ये बताया था। सेकंड पार्ट में मैंने उसके जो है टाइप्स बताए थे कि थोक विक्रेताओं को कितने भागों में बांटा गया है। और थर्ड पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि थोक विक्रेताएं जो है किनको किनको अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और उनकी सेवाएं जो होती है किन किन रूपों में होती है। सो आज के इस लेक्चर में मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, अगर आपने थर्ड पार्ट को देखा है तो आप जो है फोर्थ पार्ट को तभी देखेंगे मेरा, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले तीनों पार्ट को देख लीजिए, फिर फोर्थ पार्ट को देखेंगे। ये लास्ट लेक्चर है, जिसमें मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या थोक विक्रेताओं को हटा दिया जाना चाहिए। आप ही बताइए कि क्या थोक विक्रेताओं को होना चाहिए या फिर उनको हटाना चाहिए। तो आज अपन इसी सवाल का क्या करेंगे, जवाब देखेंगे कि क्या उनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि थोक विक्रेताओं को रहने से क्या फायदे होते हैं और उनके क्या नुकसान किनको किनको उठाना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्या थोक विक्रेताओं को हटा दिया जाए, यही सवाल है। तो आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये सवाल आखिर आया क्यों, क्या आया कहाँ से कि थोक विक्रेता जो है क्योंकि उसके जो थोक विक्रेताओं की मैंने बहुत सारी आपको जो है सेवाएं बताई है कि वो जो है उत्पादक, फुटकर व्यापारी और ग्राहक तीनों के प्रति उनकी क्या क्या सेवाएं होती है, क्या उसकी उपयोगिता उसके बारे में बताया है। फिर मैं आज आपसे ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रही हूँ कि क्या थोक विक्रेताओं को हटा दिया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो आजकल जो है सभी देश क्या हो गए, उन्नतशील हो गए हैं। उनको जो है वितरण माध्यम की जो है कड़ी उसको रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि ये जो मध्यस्थ होते हैं उनके बहुत सारे जो आरोप है उन पर क्या किया गया है, लगाया गया है। तो इसी वजह से मैं आज आप लोगों से ये सवाल कर रही हूँ कि क्या थोक विक्रेताओं को हटा दिया जाए। तो देखते हैं कि क्या करना चाहिए। इसके मैंने 2 तर्क बना के रखे हैं, एक एक तर्क को समझते चलते हैं। पहले जो है इसके पक्ष में तर्क देखते हैं कि थोक विक्रेताओं को क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। इसके पक्ष में क्या तर्क है, उसके हटाने के पक्ष में तर्क में देखिए, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ऐसा मानते हैं कि जो आज की जो विपणन प्रणाली है उसमें थोक विक्रेता क्या है, अनावश्यक है, बिल्कुल बेकार है। वो जो है समाज को उसका जो है उनको हटा देना चाहिए, उनको रिमूव कर देना चाहिए, अब सॉल्वेंट कर देना चाहिए, ऐसा कहना है। तो वो क्या कारण बताते हैं उसके। तो देखिए, पहला कारण है मूल्य में वृद्धि। थोक विक्रेताओं के कारण क्या हो रही है, मूल्यों में, वस्तुओं के मूल्यों में जो है अधिक वृद्धि होती है। लेकिन देखते हैं, हम देख सकते हैं कि जैसे जो कीमत है वो उत्पादककर्ताओं से क्या करते हैं, माल खरीदते हैं, और उपभोक्ताओं को वास्तव में जो वस्तु मिलती है उन दोनों में क्या होता है, काफी डिफरेंस होता है। मतलब उत्पादकों से माल खरीदना और उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचने में काफी डिफरेंस होता है, वस्तुओं के जो मूल्य है उसमें। तो इसका मुख्य कारण ये है कि ये एक वस्तु जो है कई प्रकार के थोक विक्रेताओं के हाथों से होकर क्या करती है, गुजरती है, और सभी थोक विक्रेता क्या करते हैं, उस पर अपना कमीशन लेते हैं, जिसके कारण से वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि सभी अपना क्या करेंगे,
लाभ उसमें जोड़ेंगे, जिसके कारण से अंतिम भार किस पर पड़ता है, उपभोक्ताओं पर पड़ता है। तो यही एक कारण है कि थोक विक्रेताओं को जो है उत्पादक, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ताओं को ये तीनों जो है उनको जो है संशय की दृष्टि से क्या करते हैं, देखते हैं। मतलब वो उनका कहना है कि मध्यस्थ जो होते हैं वो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का क्या करते हैं, खून चूस करके दिन भर क्या होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, ऐसा कहना है। ऐसे जो है कटु आलोचना जो है इन मध्यस्थों की गई है, जिसके कारण से कहा है कि थोक विक्रेताओं को हटा दिया जाए। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे विभागीय भंडारों का प्रसार। मैंने जो है आपको वितरण माध्यम में बताया था कि जो भी आजकल जो है बहु श्रृंखला दुकानें खुल गई हैं, विभागीय भंडार है जो कि किसके द्वारा खुली जाती है, निर्माता जो है स्वयं ही क्या कर रहे हैं, विभागीय भंडार और बहु श्रृंखला दुकानें खोल रहे हैं, जिसके कारण से उपभोक्ता क्या करते हैं, वहां से आसानी से माल खरीद लेते हैं। तो फिर उनका जो है डायरेक्ट क्या होता है, संपर्क हो जाता है। तो फिर यहाँ पर थोक विक्रेता की कोई आवश्यकता जो है नजर नहीं आती। तो फिर थोक विक्रेता क्यों है, क्योंकि बहु विक्रय शालाओं की जो सभी दुकानें हैं वहां पर जो मूल्य होता है वो क्या होता है, एक समान होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या होता है, माल जो है निर्माताओं से पहुंचता है, मूल्य में भी समानता होती है और ग्राहकों तक भी संपर्क बन जाता है। तो फिर क्या आवश्यकता है यहाँ पर थोक विक्रेता की, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। फिर देखिए तीसरा पॉइंट लिखा है मैंने, ट्रेडमार्कों का प्रचलन। आलोचक ये मानते हैं कि जो कई वर्षों से क्या है, अभी ट्रेडमार्क जो है चला आ रहा है, ट्रेडमार्क का जो प्रचलन हो गया है वो बहुत अधिक हो गया है, जिसके कारण से निर्माता और जो विज्ञापनों पर क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, ज्यादा बल देते हैं। इसके कारण से निर्माताओं को जो अपना माल जो है विक्रय करने के लिए क्या है, थोक विक्रेताओं पर जो है निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडमार्क के प्रचलन होने से फुटकर व्यापारी क्या कर सकता है, आसानी से जो है निर्माताओं से माल मंगवा सकता है। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है यातायात के साधनों का विकास। पहले चूंकि क्या था, ज्यादा यातायात के साधनों का विकास नहीं हुआ था, तो क्या करना पड़ता था, थोक विक्रेताओं के जरिए जो है शहरों में माल आकर के फिर फुटकर विक्रेताओं के जरिए जो है गांव-गांव में माल जाया करता था। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, यातायात और साथ ही साथ संचार के साधनों का भी क्या हो गया है, विकास हो गया है, जिसके कारण से जो है फुटकर व्यापारी आसानी से जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है और तुरंत क्या करते हैं, माल जो है निर्माताओं से मंगा लेते हैं और माल का संग्रह करने की भी आवश्यकता उनको नहीं रहती। इसके बाद इसके कारण से भी थोक विक्रेताओं की आलोचना की जाती है। फिर पांचवा देखेंगे सीधे संबंध स्थापित। फुटकर व्यापारी और उत्पादक दोनों के बीच जो है सीधा संबंध स्थापित हो गया है, जिसके कारण से थोक विक्रेताओं को क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए, क्योंकि जब फुटकर और उत्पादक दोनों मिल गए तो फिर यहाँ पर थोक विक्रेता की क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फुटकर व्यापारी तो ये सोचता है कि जो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो मूल्य का काफी अंतर था, उसका जो है केवल बहुत थोड़ा भाग ही उसे क्या होगा, मिल पाता था। तो इस प्रकार से जो है थोक व्यापारी के जेब में जो है ज्यादा पैसा चला जाता था। तो फुटकर व्यापारी जो है धीरे धीरे क्या करने लगे हैं, डायरेक्ट जो है उत्पादक है उनसे क्या करने लगे हैं, संपर्क बनाने लगे हैं और यातायात और संदेश की वाहन की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ गई है। तो ये कार्य क्या हो गया, और आसान हो गया है। इसके बाद देखेंगे छठवां पॉइंट, जिसमें लिखा है निर्माताओं की अपनी दुकान। निर्माता भी क्या करने लगे हैं, स्वयं अपनी दुकान वस्तुओं को बेचने के लिए क्या करने लगे हैं, दुकान खोलने लगे हैं जगह जगह पर। तो जिसके कारण से थोक विक्रेताओं की आवश्यकता नहीं है, फुटकर व्यापारी उस दुकान से जाकर के क्या करते हैं, सामान खरीद लेते हैं। इसके बाद देखिए सातवां पॉइंट लिखा है केवल लोकप्रिय वस्तु का विक्रय। आलोचक ये भी कहते हैं कि थोक व्यापारी क्या करते हैं कि जो वस्तु अधिक से अधिक विक्रय हो उन्हीं को ही क्या करते हैं, खरीदते हैं, उन्हीं को ही विक्रय करते हैं। तो जो जन साधारण में अधिक लोकप्रिय हो चुकी है उन्हीं की क्या करती है, भारी मांग रहती है और जो नई वस्तु रहती है उस पर जरा भी क्या है, रुचि
नहीं लेते हैं, जिसके कारण से निर्माताओं को लाभ नहीं हो पाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है निजी व्यापारिक चिन्हों के प्रयोग के दोष। जो थोक विक्रेता होते हैं माल पर क्या करते हैं, अपना भी चिन्ह लगा करके क्या करते हैं, एक और तो उत्पादक की जो प्रतिष्ठा है उसको कम कर देते हैं और दूसरी ओर क्या करते हैं, उस पर अपना एकाधिकार क्या करते हैं प्राप्त करके ग्राहकों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो ये जो चिन्ह है उसका क्या करते हैं, गलत प्रयोग करके उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को क्या करते हैं, नुकसान जो है पहुंचाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अत्यधिक लाभ की प्रवृत्ति। क्योंकि थोक व्यापारी क्या चाहते हैं, हम अधिक से अधिक क्या करें, लाभ कमाएं। ऐसी जो प्रवृत्ति होती है सभी लोगों के में होती है। तो जो उत्पादक होते हैं उनको जो है कमीशन देता है, वो केवल क्या करते हैं उसी माल में ही क्या करते हैं रुचि लेते हैं, चाहे वो माल की किस्म कैसी भी क्यों ना हो। और उनको ना तो क्या करते हैं उत्पादकों को अधिक लाभ होता है इससे और ना ही उपभोक्ताओं को। और इनके बीच में जो थोक व्यापारी होते हैं वो अधिक से अधिक क्या कर लेते हैं, लाभ कमा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो थोक व्यापारी होते हैं वो उनके अधिक लाभ कमाने से मूल्यों में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके बाद देखिए 10वां पॉइंट लिखा है चोर बाजारी। चोर बाजारी को भी क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो चोर बाजारी जो है थोक विक्रेताओं के कारण ही होती है, क्योंकि एक जो है वास्तविक माल को क्या कर देते हैं, छिपा करके मार्केट में जो है वस्तुओं की क्या कर देते हैं, कमी पैदा कर देते हैं। आर्टिफिशियल जो होता है उस प्रकार से क्या करते हैं, कमी कर देते हैं और क्या करते हैं, इनको अपने बाएं हाथ का खेल समझते हैं। और फुटकर व्यापारी तो क्या होते हैं, उनके केवल खिलौने होते हैं, उन्हें वो जैसा नचाएंगे वो क्या करेंगे, वैसा नाचेंगे। मतलब अगर वो वस्तु का रेट बढ़ा के देंगे तो फुटकर व्यापारी उसको बढ़े हुए मूल्य पर क्या करेंगे, खरीद लेंगे। और जो पूरा भार है वस्तु का वो किसके ऊपर पड़ जाएगा, फुटकर व्यापारी को बेचना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है थोक विक्रेताओं को क्या करना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। इसके पक्ष में क्या है, बहुत सारे तर्क जो है आलोचकों ने दिया है। देखिए क्या ये सही है कि थोक विक्रेताओं को क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। अब अपन इसका देखते हैं इसके विपक्ष में क्या तर्क है, क्योंकि ये सारे विवरण के आधार पर जो है थोक विक्रेताओं के को हटाने के विषय में सोचा जा रहा है। लेकिन ये जो इतना विरोध हुआ है उसके बाद भी इसका अस्तित्व जो है आपको देखने को मिलेगा। क्या मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या थोक विक्रेता हट गए हैं? इतने सारे आलोचना होने के बाद भी थोक विक्रेताओं को नहीं हटाया गया है, तो आखिर क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो इनकी आवश्यकता बहुत अधिक है। इसलिए जो है क्योंकि इनका कार्य क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इनके कार्य को अगर निर्माता, उत्पादक और जो है फुटकर व्यापारी करने लगे तो स्वयं क्या करेंगे, निश्चित ही उनकी कार्य क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर जो है उत्पादक भी थोक विक्रेता का कार्य करने लगे तो उनकी क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। और वस्तुओं को जो मंगाने का जो व्यय है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो वस्तु है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करना, मंगाना, बार बार रेलवे किराया देना, यातायात का किराया देना, पैकिंग का खर्च जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जो है माल भी आने में क्या होगी, देरी होगी, जिसके कारण ग्राहकों को क्या होगी, असुविधा होगी। तो इसलिए जो है थोक विक्रेता का रहना क्या है, बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो थोक विक्रेता होते हैं वो निर्माताओं को बताते हैं कि भविष्य में जो है वो ऐसी वस्तुएं बनाएं, अच्छी वस्तुएं बनाएं और जो है कितनी मात्रा में उनको उत्पादन करना है। उनका जो विक्रय संगठन का कार्य होता है बहुत अच्छा होता है थोक विक्रेता का। बाजार की मांग का अनुमान लगाना है। इसके अलावा यदि वितरण का कार्य जो है निर्माणकर्ता स्वयं अपने हाथ में ले लेंगे तो फिर फुटकर व्यापारियों को क्या करना पड़ेगा, उधार में माल भी देना पड़ेगा, जिसके कारण से न तो फुटकर व्यापारियों के पास जो वित्त होगा न ही निर्माताओं के पास वित्त होगा। तो जो है धन की कमी के कारण से भी उनका जो उत्पादन कार्य है वो भी रुक जाएगा। तो इस प्रकार से जो है पक्ष
पक्ष में तर्क तो है ही, विपक्ष में भी बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, जिसको मैंने डिटेल में आपको बताया है। तो आइए एक एक सुविधा को अपन और समझते हुए चलते हैं कि उनको क्या है, थोक विक्रेताओं को नहीं हटाना चाहिए, उनको हटाने के विपक्ष में क्या है, ये तर्क है। सबसे पहला है साख सुविधा। देखिए मैंने थोक विक्रेता के कार्य में आपको बताया था कि थोक विक्रेता क्या करते हैं, साख सुविधा देते हैं। ये किसको किसको साख सुविधा देते हैं, फुटकर व्यापारी और निर्माता, दोनों को ये साख सुविधा देते हैं। ध्यान रखेंगे, दोनों को ये साख सुविधा देते हैं, आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं उत्पादक और फुटकर व्यापारी दोनों को, क्योंकि ये क्या करते हैं, एडवांस पेमेंट करते हैं और जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनको उधार में वस्तु देते हैं। फिर सेकंड पॉइंट लिखा है वस्तु संग्रह। देखिए ये वस्तु संग्रह जो है, थोक व्यापारी क्या करते हैं, अधिक मात्रा में क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, जिसके कारण जो है उत्पादकों को वस्तु संग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और फुटकर व्यापारी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं, बेचते हैं, जिसके कारण से फुटकर व्यापारियों को भी जो है वस्तु संग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस वस्तु संग्रह का जो कार्य है, इसका जोखिम जो है वो क्या होता है, ना तो उत्पादकों को झेलना पड़ता है और ना ही फुटकर व्यापारियों को। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट लिखा है मूल्य में घट बढ़ की जोखिम। जो है मूल्यों में जो उतार चढ़ाव आता है क्या और अन्य प्रकार की जोखिम जो आती है उससे भी क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जो उत्पादक और निर्माता और जो उपभोक्ता होते हैं और फुटकर व्यापारी होते हैं उनको मूल्यों में उतार चढ़ाव के कारण से बहुत सारी जोखिमों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इसके बाद माल की शीघ्र पूर्ति। जो थोक विक्रेता अगर होंगे तो फुटकर व्यापारियों के जैसे ही ऑर्डर मिलने पर तुरंत क्या करते हैं, माल की सप्लाई करते हैं। तो किसके कारण संभव हो पाया है, थोक विक्रेता के कारण। अगर थोक विक्रेता नहीं होंगे तो क्या उनको तुरंत माल मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ उत्पादकों के पास ऑर्डर देना पड़ेगा, तब माल का मैन्युफैक्चरिंग होगा, तब क्या होगा, माल पहुंचेगा। तो ऐसे में बहुत क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। फिर यातायात सुविधा। थोक विक्रेता जो है अपने फुटकर व्यापारियों को क्या करते हैं, यातायात की सुविधा भी प्रदान करते हैं, जिसके कारण जो है फुटकर व्यापारी है ये परिवहन के संबंध में जो जोखिम है, जो उनका व्यय है वो क्या हो जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में बच जाता है, क्योंकि ये सुविधा कौन दे रहा है, थोक व्यापारी दे रहे हैं। साथ ही साथ पैकिंग सुविधा, क्योंकि थोक व्यापारी का कार्य होता है क्या करे, उसको माल को पैक करके फिर किसको पहुंचाए, फुटकर व्यापारी को। तो ये सुविधा भी कौन प्रदान करता है, थोक व्यापारी। साथ ही साथ मांग की जानकारी। देखिए जो उत्पादक होते हैं उनको कितनी मात्रा में जो है माल का उत्पादन करना है, वस्तु की मांग बाजार में है या नहीं, इसकी जानकारी जो है किसको देते हैं, उत्पादकों को जो है वो देते रहते हैं कि बाजार में वस्तु की मांग है, आप अपना उत्पादन क्या करिए, बढ़ाइए। तो उस हिसाब से जो है मांग की जो जानकारी है वो क्या करते हैं, देते हैं, जिससे निर्माताओं का काम क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। अनुसंधान कार्य। देखिए मैंने आपको सेवाएं में इसका बताया था कि ये विपणन संबंधी अनुसंधान और बाजार संबंधी अनुसंधान जो है करने का कार्य कौन करता है, थोक व्यापारी करता है, जिसके कारण से जो है निर्माताओं का काम क्या हो जाता है, बच जाता है, उनको अनुसंधान कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा अन्य और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो थोक विक्रेताओं के द्वारा क्या की जाती है, दी जाती है। जो वस्तु को जो बिना देखे खरीदने में क्या करते हैं, हिचकिचाहट करते हैं, तो ये इससे भी जो है उपभोक्ताओं को मुक्ति मिल जाती है। तो इन सारी बातों के अलावा जो है देखा जाए तो अभी तक कोई ऐसी संस्था स्थापित नहीं हुई है जो है थोक विक्रेताओं के अभाव में जो है निर्माणकर्ता से वस्तुओं को खरीद कर क्या करे, उपभोक्ताओं के घर घर तक पहुंचाए। तो इन सारे पक्ष और विपक्ष को देखने के बाद, पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क दोनों को देखने के बाद अपन जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि थोक विक्रेताओं को जो है हटाना कदापि सही नहीं है। इनकी आवश्यकता हर जगह पर है, हर स्थान पर है। आप देख ही सकते हैं कि वो कितनी सारी सुविधाएं जो है फुटकर व्यापारी और उत्पादक दोनों को पहुंचाते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं
कि जो थोक व्यापारी जो अधिक मात्रा में है उस पर कंट्रोल करके उनको जो है कम अपन कर सकते हैं। ये जो फुटकर व्यापारी भी बहुत बड़ी फर्मों के लिए जो है अधिक उपयोगी नहीं है, इसलिए वहाँ भी इनकी जो सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे फुटकर व्यापारी हैं वो उन तक जो है निर्माणकर्ताओं का पहुँचना जो है संभव नहीं है। तो हमारे अनुसार ये कह सकते हैं कि थोक विक्रेता जो है एक मध्यस्थ के रूप में होना क्या है, आवश्यक है। यदि निर्माता और फुटकर व्यापारी के मध्य जो इतनी दूरी है जिसके कारण माल आने में क्या हो जाता है, विलंब हो जाता है और परिवहन लागत भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ निर्माता जो है, उत्पादक जो है सीधे फुटकर व्यापारी से संपर्क भी नहीं बना सकता और जो प्रोडक्ट जो ज्यादा कीमती है उसके लिए भी फुटकर व्यापारी तक स्टॉक रखना भी उनका संभव नहीं है। और फुटकर व्यापारी को निर्माताओं को साख सुविधा भी देता है और देश में जो छोटे छोटे उत्पादक है, छोटे फुटकर व्यापारी की जो प्रधानता है, विदेशी व्यापार जो है उसके लिए भी इसकी आवश्यकता है। तो थोक विक्रेताओं को हटाना नहीं चाहिए, बल्कि उनके स्थान पर क्या कर सकते हैं, कुछ विकल्प निकाल सकते हैं। जैसे कि उपभोक्ताओं को क्या करना, डायरेक्ट बिक्री करना, या फुटकर विक्रेताओं को डायरेक्ट बिक्री करना, या फिर क्या करना, विक्रय कार्यालय की क्या करना, स्थापना करना, विक्रय शाखाओं की स्थापना करना, जिसके कारण जो इनके कुछ दोष हैं उनको क्या कर सकते हैं, कम जरूर कर सकते हैं। परंतु फिर भी जो है थोक विक्रेताओं की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि ये बहुत सारी जो सुविधाएं हैं अपने फुटकर व्यापारियों को भी देते हैं और अपने जो है उत्पादक है उनको भी देते हैं। तो यही निष्कर्ष इसका निकलता है कि थोक विक्रेताओं को जो है हटाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने जो है आपको थोक विक्रेताओं को हटाने के संबंध में जो है विकल्प भी बताए हैं कि थोक विक्रेता जो होता है वो जो है ये देखिए इसका जो प्रचलन है केवल भारत देश में ही है ऐसा नहीं है। थोक विक्रेता की जो प्रक्रिया है वो सभी देश में है, चाहे कोई भी देश का बात करें सभी जगह जो है थोक विक्रेता है। तो उनको जो जड़ से हटा देना क्या है, संभव नहीं है। जो छोटे छोटे फुटकर विक्रेता, फेरी वाले जो विक्रेता हैं, जो क्या करते हैं, थोक विक्रेता के बल पर ही क्या करते हैं, अपना काम करते हैं और थोक विक्रेता के बल पर ही क्या है, जीवित है। उपभोक्ता जो गली गली में रहते हैं, घर घर में माल बेचते हैं, उनको बहुत क्या होगी, कठिनाई होगी और निर्माता उनको जो सुविधा नहीं दे पाएंगे, देने में क्या है, समर्थ नहीं होंगे, जो थोक विक्रेता क्या करते हैं, उनको देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है थोक विक्रेता को हटाया नहीं जा सकता। जहाँ तक थोक विक्रेता के भविष्य का प्रश्न है तो उनका भविष्य जो है उज्जवल है। नए व्यवसाय में इनका महत्व है और पुराने भले व्यवसाय में जो इनकी उपयोगिता जो है कम होती दिख रही है, लेकिन किसी न किसी रूप में जो है इनका रहना जो है बहुत ही आवश्यक है। फुटकर व्यापारी और जो उत्पादक दोनों को जो सुविधा प्रदान करते हैं तो वहाँ पर जो है थोक विक्रेता को रहना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो स्टूडेंट ये आज जो है थोक व्यापारियों को लेकर लास्ट लेक्चर था, जिसमें मैंने थोक व्यापारियों को रखना है या नहीं रखना है, दोनों के पक्ष और विपक्ष में आपको जो है अपना तर्क बताया है। तो इनको ध्यान में रखते हुए जो है थोक विक्रेताओं को रहना जो है आवश्यक है, जिसके बिना जो है कार्य पूरा होना संभव नहीं है। सो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पर मैं एंड करती हूँ, जिसमें मैंने थोक विक्रेताओं का आज लास्ट लेक्चर आपको बताया है। चारों पार्ट आप देख लेंगे तो आपको थोक विक्रेताओं के बारे में जो है सारी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने थोक विक्रेता क्या होता है, उसकी विशेषताएं, उसके कार्य, उनकी सेवाएं, उनके दोष, उनके प्रकार और किस प्रकार से रखना है नहीं रखना है, ये सारी चीजों का मैंने आपको 4 पार्ट में पूरा इसका जो है पूरा डिटेल में जानकारी दिया है। और स्टूडेंट आप लोगों को कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे। मुझे आशा है कि आप जो है अपना पढ़ाई जो है निरंतर कर रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत जाता है तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो जरूर क्लियर कर दूंगी। कोई भी लेक्चर आपको चाहिए होगा तो मुझे बताएंगे, जिससे मैं आपको वो लेक्चर देके आपकी समस्या को सॉल्व करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।